आजादी के बाद आजाद देश की सरकार में, योगी बाबा की सरकार में पेशाब पिलाना देश की आजादी के माथे पे कलंक है। और मजबूर किया कि इस पेशाब को चाटो, तो बीमारी हालत में सांस भी फूल रही है, उसको चटाया उन्होंने चाटा। ये धरती तो बीजेपी की नहीं है ना, ये धरती तो बलिदानियों की धरती है ना। ये धरती का कोरी जहां हम आप बैठे हैं, ना बीजेपी की है, ना समाजवादी की है, ना कांग्रेस की, ये बलिदानों की धरती है। ये बलिदानियों की धरती है जिसका एक स्वर्णिम इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास है। हम तो किसी फोन भी नहीं किए, बताया भी नहीं। बाकी तो ये आपके नाम का भौकाल है। बताए अरे नहीं, सब कृपा ही नहीं की। अगर बताए होते तो आज ये भरा होता। अगर रण के होते। वीरांगना उदा देवी पासी जी, पासी समाज में हम लोग उन्हीं के वंशज हैं जी। 36 अंग्रेजों को ठाए 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 मौत के घाट उतार दिया। देश की आज़ादी की खातिर इतना लड़ी, शहीद हुई और अंग्रेज लोहा माना। अंग्रेज ने सलूट किया, लेकिन अंग्रेज ने पेशाब नहीं पिलाया। तो यहाँ पर देखिए अयोध्या नरेश हमारे साथ बैठे हुए हैं। शहीद स्मारक, काकोरी शहीद स्मारक पे पूरी की पूरी फौज बैठी हुई है। सर, काकोरी में देखा गया आज आपके पीडीए समाज के, एक डी बोले तो दलित समाज के, एक पासी समाज के साथ एक जघन्य अपराध हुआ, पेशाब चटवाया गया। कैसे देख रहे हैं इस घटना को आप? देश की आज़ादी की लड़ाई, वीरांगना उदा देवी पासी जी, पासी समाज में हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। सिकंदराबाद चौराहा लखनऊ में है, वहाँ पे एक पीपल का पेड़ और उत्तर तरफ एक तालाब था, और उसके बाद उनका गांव आज भी गांव का दिखाई पड़ता जिला पड़ा है जी। तो इतना बहादुर थी कि अंग्रेज की फौज वहाँ पड़ी थी, क्योंकि तालाब था और साया थी, बाग बड़े बड़े पेड़, तो अंग्रेज की पलटन वहाँ पड़ी थी। तो अंग्रेज के पीपल पे चढ़कर जी, अंग्रेज ने पहले उनके हस्बैंड को मार दिया था, तो पीपल पे चढ़कर 36 अंग्रेजों को ठाए 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 मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेज बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, यहाँ कोई ना बंदूकधारी है ना कोई है, ये कहाँ से कैसे आ गया, कहाँ से देखे, आश्चर्य पड़ गया। ऊपर देखा तो पेड़, पीपल का पेड़ पे 2 टहनी थी, उसी पर बैठी थी। देखा, अंग्रेज ने फायर किया, सीने पर लगा और नीचे आ गई। अंग्रेज ब्रिगेडियर ने कहा बड़ी सारी, यदि मैं समझता कि महिला है तो वार न करता, और सलूट किया। तो उन्हीं के संतान हम लोग हैं, और उन्हीं के समाज के साथ उन्हीं की संतान, सुनिए, उन्हीं के संतान हम लोग हैं जी। रामपाल पासी भी उन्हीं के संतान के, और इतनी बहादुर देश की आज़ादी की खातिर इतना लड़ी, शहीद हुई और अंग्रेज लोहा माना। अंग्रेज ने सलूट किया, लेकिन अंग्रेज ने पेशाब नहीं पिलाया। देश की आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों ने फांसी के फंदे न जाने असंख्य लोगों को चढ़ाया। हमारे देश के आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले शहीद हुए, फांसी के फंदे यही जो देख रहे हो जी जी, 27 दिसंबर को जी जी, फांसी के फंदे 2 लोगों को हुआ, 4 5 लोग हैं। अशफाकुल्ला जी जी जी, वो 19 दिसंबर 1927 में, जब 27 साल की उम्र थी, तब फांसी के फंदे। तो अंग्रेजों ने फांसी के फंदे चढ़ाए, लटकाए, अंग्रेजों के कोड़े चले, जेल की यातनाएं दिया, और आज भी तमाम स्वतंत्रता सेनानी हैं जो जिंदा है, उनका उत्पीड़न हुआ। लेकिन ये बात नहीं आज तक सुनाई पड़ी हमें कि अंग्रेज ने किसी को पेशाब पिलाया हो। आज देश की आज़ादी, आज देश की आज़ादी को जो है अमृतकाल 75 साल से ज़्यादा हो गया, देश आज़ाद हुई, अमृतकाल मनाया जा रहा, अमृतकाल मनाया जा रहा। और लेकिन ऐसे वक्त में अंग्रेजों के बाद जाने के बाद हमारे देश की सरकार हो, हमारे प्रदेश की सरकार हो, और योगी बाबा की मुख्यमंत्री हो, साधु सन्यासी मुख्यमंत्री हो, अब ऐसे वक्त में एक 70 साल बूढ़े आदमी को पेशाब पिलाना, ये देश की आज़ादी पे कलंक है। देश की आज़ादी के माथे पे कलंक है। इससे बड़ा अत्याचार अन्याय नहीं हो सकता। यूँ तो योगी बाबू की जब से सरकार पड़ी है, अन्याय सभी वर्गों पर है,
लेकिन सबसे बढ़ चढ़ करके अगर अन्याय प्रदेश में हो रहा है तो दलितों पर हो रहा है। उनकी मूछें काटी जा रही हैं, उनके जूते मारे जा रहे हैं, उनको पेशाब पिलाया जा रहा है। और क्या क्या तो ये सब इटावा में भी तो ऐसा शुरू हुआ था। आप छोड़िए, जहाँ बैठे वहाँ की बात करो जी। तो जब कह दिया पूरे प्रदेश में इस तरह की दलितों की उत्पीड़न चरम सीमा पे है, सारा रिकॉर्ड टूट गया है। दुनिया तो हम नहीं देखे, पढ़ते जरूर हैं, लेकिन दुनिया में इस तरह का जुर्म अत्याचार जो आज योगी बाबा, भारतीय जनता पार्टी के योगी बाबा की सरकार में हो रहा है, इस तरह का अन्याय अत्याचार हिंदुस्तान का रिकॉर्ड टूट गया। हम तो इस व्यवस्था पर, ये व्यवस्था इस सरकार कि जिसने देश को आजाद कराया हो, 36 अंग्रेजों को मारा गया हो, अंग्रेजों की गोली खाया हो, बहादुरी का इतिहास बनाया हो, 16 नवंबर को उसके वंशज को आजादी के बाद आजाद देश की सरकार में, योगी बाबा की सरकार में पेशाब पिलाना देश की आजादी के माथे पे कलंक है। इसको लेकर कदम क्या होने वाला है? कदम देख रहे हो, वहां गए, आकर यहाँ धरना बैठ गए। कब तक बैठेंगे? ये धरना बैठ गए और इस अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी अन्याय के कोख से पैदा हुई। आज दुनिया में माननीय मुलायम सिंह जी नहीं है जी, समाजवादी पार्टी उन्हीं की विचारधारा। मुलायम सिंह एक व्यक्ति के साथ एक विचारधारा थी जो कभी अन्याय को बर्दाश्त नहीं, अन्याय सारी जिंदगी उन्होंने अन्याय की लड़ाई लड़ी है। हम लोग उसी कोख से पैदा हुए, हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी से राय बात करेंगे। इस दर्दनाक, लौमहिंसक, शर्मनाक घटना जो देश के माथे पर कलंक है आज़ादी के, इसके राय बात करेंगे और इस पर संघर्ष करें। जिस व्यवस्था के रहते और चलते, व्यवस्था तो सरकार की है, सरकार बीजेपी की है, सरकार के मुखिया योगी जी की है, तो हम तो व्यवस्था को हटाना चाहते हैं ना। हम तो व्यवस्था हटाने की मांग करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, पीडीए को तैयार करेंगे। आने वाले दिनों में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 27 में जबरदस्त तरीके से तैयार करके, यानी सबको तैयार करके इन अत्याचार अन्याय की लड़ाई को सामने रख करके लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का सफाई होगा। सर आखिरी सवाल, केंद्र में आप जानते हैं बीजेपी सरकार, यूपी में आप जानते हैं बीजेपी सरकार, लेकिन काकोरी में जहां पर ये घटना हुई वहां का चेयरमैन भी बीजेपी से है सर। ऐसा है, जनता तो नहीं बीजेपी की है, ये धरती तो बीजेपी की नहीं है ना, ये धरती तो बलिदानियों की धरती है ना। ये धरती काकोरी जहां हम आप बैठे हैं, ना बीजेपी की है, ना समाजवादी की है, ना कांग्रेस की, ये बलिदानों की धरती है। ये बलिदानियों की धरती है जिसका एक स्वर्णिम इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास रहेगा। वो धरती पर हम बैठ कर बात कर रहे हैं। जी। आज ऐतिहासिक धरती पर एक बड़ा आह्वान कर रहे हैं और लग रहा है, उम्मीद भी दिखाई दे रही है कि इस लड़ाई में आपकी जीत होगी। जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है सर ऑलरेडी बनेगा। देखो जैसे है, रास्ता जाम हो गई, आप अगर देखे होंगे। जी बिल्कुल देखा मैंने। देखे जैसे हम निकलने लगे पूरा रास्ता जाम हो गई, कोई हम बुलाने नहीं गए किसी को। जी ये बैठी है हमारे नेता। जी नाम जानते हैं इनका? हाँ, राजबाला जी बैठी हैं, ये सारे लोग बैठे हैं। हम किसी को बुलाने थोड़े गए थे, जितने लोग हम किसी को बुलाने नहीं गए। हम तो दो इनको फ़ोन किया और इनको फ़ोन किया, जी बस केवल फ़ोन कर दिया। हमने कहा भैया ऐसा है, हम आ रहे हैं और पहले हम आएंगे, शहीदों को जा रहे हैं तो कहीं फूल ले लेना, उनके चरणों में चढ़ा लेंगे, तब हम रामपाल के यहाँ। हम तो किसी फोन भी नहीं किए, बताया भी नहीं। बाकी तो ये आपके नाम का भौकाल है सर। बताए, अरे नहीं, सब कृपा ही नहीं की। अगर बताए होते तो आज ये भरा होता, अगर रण के होते। जी हाँ, चलिए सर, लेकिन बड़ा संघर्ष करेंगे, चलिए थैंक यू। बड़ा संघर्ष करेंगे। ये बलिदानियों की धरती पर मैं ऐलान कर रहा हूँ। बलिदानियों की धरती से बड़ा ऐलान सर ने कर दिया है और इस लड़ाई में कूद चुके हैं। अब देखना हमारे लिए बेहद दिलचस्प ये होगा कि इस लड़ाई में पारसी समाज की जीत होती है, हार होती है। ये बड़ा निर्णायक फैसला हमारे लिए होने वाला है। खैर, सांसद जी की बातों से आप कितना प्रभावित हुए? सांसद जी ने तो पूरा इतिहास खोद कर रख दिया और बहुत पुरानी, बहुत ऐतिहासिक बातें बताई इस धरती के बारे में, इस काकोरी के बारे में। जी हाँ, ये वही काकोरी का स्थल है जहाँ पर ट्रेन लूटी गई थी। जी हाँ, ट्रेन जब लूट कांड की गई थी, अंग्रेज जब यहाँ से ट्रेन लेकर जा रहे थे इसी जगह से, तब भारतीयों ने या क्रांतिकारियों ने 4,601 रुपये 15 पैसे 6 आने का माल लूटा था। इस जगह पे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर अवधेश प्रसाद जी बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं, यानी कि जहाँ पर वो धरने पर बैठे हुए हैं। खैर,
क्रांतिकारियों की धरती से अपनी क्रांति का बिगुल 2027 के चुनाव में बजा पाएंगे कि नहीं बजा पाएंगे, ये देखना भी हमारे लिए बेहद दिलचस्प है। बाकी आपको सर की बातें कैसे लगी, सर के विचार कैसे लगे, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई जगह पे नए मुद्दे के साथ, बने हमारे साथ दिख रहे भारतीय सोच हिंदी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मोहित, लखनऊ।